कोटन ब्रह्मा, कोटन विष्णु, कोटन शेष महेश, और इनसे ऊपर है वो सतगुरु का देश। तो इस उम्र तक भी अगर मैं जो है ना प्रयास नहीं करता हूँ तो मेरा ये जीवन बेकार चला जाएगा। जब हमारी आत्मा उनसे मिल जाएगी पार ब्रह्म परमेश्वर से, तब अपने पिया से मिलने का सपना पूरा कर पाएंगे। कि वो संध्या कौन सी थी जिसको भगवान श्री राम मतलब जो है ना करते थे, और वो है ईश प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना। ओम यज्ञाग्रतो दूरांगम, जहाँ धर्म ग्रंथों से उसकी पुष्टि होती है वो प्रमाणिक है। सही बात। ओम नमो नारायण। आज सत्संग के लिए आए हैं। काफ़ी सुंदर ये जगह है और यहाँ पे संत जी का सत्संग चल रहा है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय सतगुरुदेव। सबसे पहले आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ओम गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं चराचरं गगन सदस्यं वेद वर्णं वंदे सदाशिव गुरुदेवाय नमः। तो सुनो भाइयों, मैं आपसे जो आज जो है ना कहना चाहता हूँ उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारा जो जीवात्मा है वो शिव तत्व है, और शिव तत्व होने के नाते जो है ना इसकी जो है ना माने ज़रूरत भी है कि जो अपने धाम धनी से मिले। तो इस बारे में जो है ना ये गुरुवाणी आपको जो है ना बोली है, इसमें जो आगे के शब्द हैं उनका अर्थ समझिए। अखंड मंडलाकारणम व्याप्तम चराचरम गगन सदस्यम वेद वर्णम, माने वेदों में वर्णित है ये कि अखंड मंडलाकार जो बैराट दिख रहा है ब्रह्मांड, ये सारा का सारा जो है ना पूर्ण ब्रह्म की रचना के द्वारा है। और पूर्ण ब्रह्म जो है ना सारे जगत में ओतप्रोत हो रहा है, सर्वशक्तिमान जिसको कहा है। सही बात। सर्वशक्तिमान। तो उनसे बड़ा कहीं हमें गुरु मिल सकता है क्या? वही विश्वेश्वर गुरु वही है सबसे बड़े। और उनकी जो दी हुई आत्मा है शिव तत्व, वो हम में विराजमान है। हम सब प्राणी मात्र में विराजमान है, और विशेषतर जो है ना मनुष्यों में। तो संदेश में ईश्वर कहते हैं वेदों में कि सारे जग को मैंने उपजाया, सृष्टि का निर्माण किया, और मैं ही चला रहा हूँ। सारे जीव मैंने उपजाए, पर जो है ना सबसे ज़्यादा मुझे मनुष्य भाए। यानी मनुष्य का जो है ना जिक्र जो है ना वेदों में स्वयं परमात्मा के द्वारा है कि मैंने मनुष्य को इसलिए सृष्टि में रचा कि ये मेरी भक्ति करेगा, और तो जीव ऐसा कुछ कर नहीं सकते जो मनुष्य कर सकता है। जिसके लिए बोला है बड़े भाग मानस तन पावा, वो तुलसीदास जी ने इशारा दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो ही हमें यहाँ जीव और ब्रह्म के बारे में मानस समझना है। जीव अनेक एक श्रीकंता, ये रामायण की चौपाई है। जीव अनेक हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। श्रीकंता शब्द का अर्थ है ईश्वर, वो सिर्फ एक है। इसी के लिए तमाम ऋषि ने जो है ना इसके ऊपर इशारा दिया है। विवेकानंद ने तो विदेशों में जा कर के भी जो है ना डंका बजाया था कि ईश्वर एक है। तब जो है ना सारे विदेश के लोग भी जो है ना ये मान गए थे कि हाँ ईश्वर एक है, चाहे हमने नाम कुछ भी रख लिया है, पर एक ही है ईश्वर। तो इस आधार को लेकर के हमें जो है ना समझना ये है कि हम जो है ना हमारे इष्ट को भूल करके और किसी जो है ना माने जो है ना छोटे से व्यक्ति को जिसने कोई थोड़ी बहुत मंत्र उपासना की हो, या कोई मतलब जो है ना किसी देव स्थान पर बैठा हो, माला फेरता हो या दीक्षा देता हो, यहाँ तक मुझे समझाना है आपको। तो क्या वो ईश्वर से बड़ा हो सकता है? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। यह मेरी आवाज़ जहाँ में जा रही है वहाँ तक के सभी सज्जनों से महानुभाव, मेरे भाइयों सुनो, मैं एक आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा से मिलने की च्वाइस है। तो इस उम्र तक भी अगर मैं
जो है ना प्रयास नहीं करता हूँ तो मेरा ये जीवन बेकार चला जाएगा। सही बात। मेरी ये उम्र 90 साल में जा रही है और अब भी अगर मैं परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करता हूँ तो ये गया जीवन पर। फिर 84 लाख के चक्कर में ये जीवात्मा भटकेगा। न जाने कितने युगों से ये आत्मा भटक रही है। अखियाँ उन दर्शन की प्यासी, मोए सुन कर के आवे हंसी। उदाहरण दिया है, यहाँ तुलनात्मक है ये शब्द। जैसे मछली जो है ना पानी में पड़ी हुई है और जल में रह कर के भी वो प्यासी है, ये उदाहरण दिया है। तो इसी तरह से हम अथाह सागर में प्रभु के में जो है ना माने भ्रमण कर रहे हैं। ये आत्माओं का अथाह सागर है पूरा विश्व, और इस अथाह सागर में हमारी आत्मा भटक रही है। मतलब जो है ना तो मेरी अखियाँ जो है ना उस परमात्मा अपने प्रभु को, धामधनी को देखना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। जब हमारी आत्मा उनसे मिल जाएगी पार ब्रह्म परमेश्वर से, तब हम जो है ना माने जो है ना अपने पिया से मिलने का सपना पूरा कर पाएंगे। ये दृष्टांत जो है ना सभी संतों ने दिया है, कोई मैंने अलग से नहीं बना लिया। सभी का यही रुझान है कि 84 लाख को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर में जा कर के लीन हो जाओ, इसी को मोक्ष कहा है। अब वो होंगे कैसे, ये हमारे सामने प्रश्न है। ये प्रश्न है वही हम सबके सामने, मेरा स्वयं का भी यही प्रश्न है कि होंगे कैसे। तो हमें जो है ना ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो उनसे हमें मिला दे। हाँ, जो स्वयं जागा हो और जो स्वयं और दूसरों को भी जगा सकता है। भाई जिन्होंने उनका दर्शन किया है, सीधी सी बात है, वही तो दर्शन करा सकते हैं। बाकी तो वो कह के दूर हो गए। किसी ने जो है ना माने कुछ दे दिया आपको, जो है ना गंडा ताबीज़ बना के किसी ने जो है ना माने जो है ना आपको दीक्षा दे दी, कान फूंक दिया, किसी ने रुद्राक्ष दे दिया, मंत्र दे दिया। अब उस मंत्र के सहारे बेचारे भोले वाले जो है ना करोड़ों लोग जो है ना लगे हुए हैं चाले। अगर मान लो उन्हें कुछ मिला नहीं तो ऐसे लेने से क्या फ़ायदा। तो क्या करें, अब हमारे सामने ये प्रश्न है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ऐसा कहीं गुरु है क्या जिसने उनको देखा हो, दर्शन किया हो पूर्ण ब्रह्म का। तो रामायण में ही तो बोला है कि जाने ही तुम्हें ही हो जाई। जानेंगे तब ना, पहुँचेंगे तब ना। तो उस परमात्मा को तो जो जानता है इशारा दिया है वो तो चौपाई में लिख करके। तो वो तो अब आपने रामायण का जिक्र कर दिया तो एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनना। जिस बात को चौपाई को मैं दोहरा रहा हूँ उसका अर्थ आप कहाँ तक याद है वो आप लोग बताना कि जितना याद हो। जब धनुष यज्ञ हो रहा था तब जो है ना धनुष उठाते उठाते जो है ना तमाम राजा थक गए थे और सायंकाल का समय हो गया था, दिन अस्त हो गया था। तब भगवान राम बोले लक्ष्मण सहित खड़े होकर के गुरु जी से, विश्वामित्र जी से कि गुरु महाराज अब हमें आप आज्ञा दो, हम संध्या करने जाएं। हम एकांत में बाग में बैठ कर के संध्या करेंगे। तो अब यह प्रश्न खड़ा होता है, वो संध्या करते थे वो क्या थी, उस संध्या में कितने मंत्र थे। जो प्रभु श्री राम वो संध्या करते थे लक्ष्मण जी के साथ बैठ कर के, गुरु जी ने तो आदेश दे दिया जाओ आप संध्या करो, बाग में चले जाओ। तो वो संध्या कौन सी थी। संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास, हाँ। सांसों की कर सुमरन ये तो कबीर साहब के में है। अजपा को कर जाओ। हाँ, ये तो कबीर साहब के में है। ये तो नहीं थी। हाँ, बेइयो भी तो किए ना, निर्मल मन सोई मोई पावा। बोलते जाओ आप। मैं तो थोड़ी याद है। हाँ, जितना याद है। जी की याद नहीं मोही कपट चल छिद्र ना भावा। हाँ, तो क्या आज की बातों का जो कलयुग में चल रहा है हाँ। और त्रेता युग में इन बातों का कोई ये पता था क्या जो आप बोल रहे हैं। हाँ, त्रेता में तो थी। हो सकता है क्या ये वाक्य। जब तो जय जीव थे। वही जितना भी कबीर पंथ में आज गाया जा रहा है, हमारे साधु संतों ने, कबीर साहब ने जो गाया है, ये सब कलयुग का ही तो है।
कोई सतयुग की बात है क्या उसमें? कोई त्रेता की बात है क्या? हाँ, वो संध्या कौन सी थी? तो हम ये जानना चाहते हैं चौपाई के जरिए कि वो संध्या कौन सी थी जिसको भगवान श्री राम मतलब जो है ना करते थे, और वो है ईश प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना। फिर रामेश्वर की क्या ज़रूरत थी? अब यहाँ भी फिर प्रश्न में प्रश्न, रामेश्वर की क्या ज़रूरत थी? लंका फतेह करना है तो 3 दिन तक जो है ना रेत में शिवलिंग बना करके शिव आराधना की, और उसके मंत्र सुनो शिव आराधना के जो राम ने किया है। ओम यज्ञाग्रतो दूरांगम ज्योति साम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्प मस्त। जब वो लंका को फतेह करके आए थे उस समय की चौपाइयाँ मैं जगह जगह इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा अपने पास समय नहीं है, विस्तार से जो है ना एक तरफ से चले वहाँ तक इतना समय नहीं है। उनके पद चिन्ह जहाँ शिव पे आराध्य होते हैं राम के मुखारबिंद से, शिव द्रोही मम दास कहावा वो नर मोह सपने नहीं भावा। तो ये बात है, राम के मुखारबिंद से जनता ने सुनी ना, और वो संदेश दिया उनने कि मैं शिव उपासक हूँ, मेरे पूर्वज शिव उपासक थे, इसलिए मैं शिव आराधना ही करूँगा। लग गई ना पक्की मोहर? तो इससे ये वाणी निकल के सामने आई कि जैसे ही वो इष्ट की आराधना करेगा और उस प्रार्थना में वो ताकत है जो ईश्वर से मिला सकती है। इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं, जो शास्त्रों से प्रमाणिक हो वो शास्त्रार्थ है। अपने मन की बात कोई कहने लग जाए वो प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी। जहाँ धर्म ग्रंथों से उसकी पुष्टि होती है वो प्रमाणिक है। सही बात है, सही बात है, यही सही बात है। हाँ, तो प्रार्थना ही परमात्मा की राह को आसान करेगी। ये जैसे कि इतना बड़ा जो है ना मतलब जो है ना माने भार लेकर के जो है ना भगवान राम उस समय विचरण कर रहे थे अवतार के रूप में, तब जो है ना उन्हें ज़रूरत पड़ी ईश्वर की। जब जब उन्होंने उनको अपने इष्ट देव को, अपने पूर्वजों के इष्ट देव को पुकारा, और उन्हीं के बारे में जो है ना विश्वामित्र ने क्या नाम वशिष्ठ जी ने भी कहा, बिलक कहे मुनिनाथ जीवन मरण हानि लाभ जैसा अब जैसे विधि हाथ। तो ये विधाता कौन है? वो ये चराचर पति विधाता जिसको कहा है वशिष्ठ जी ने, वो ही सारे संसार के रचनाकार हैं, वो ही सारे संसार को माने जो है ना ओज में बनाए रखे हैं, और वो ही अंत में माँ शब्द से जो है ना मरण पर्यंत भी उसका परिवर्तन करते हैं, कल्याण करते हैं। इसलिए ईश्वर का मुख्य नाम हर एक मंत्र में जुड़ा हुआ है ओम। ईश्वर को मुख्य नाम से जो है ना ऋषियों ने माना और हर एक मंत्र में जोड़ दिया। अगर आप ओम नहीं लगाएंगे तो वो मंत्र जो है ना फलित नहीं है। हाँ, नहीं ये बात सही है। पहले आपको ओम लगाना पड़ेगा। ओमकार के बारे में बोला भी है ना जी। ओमकार जब सबको सारा और जी जोगी परम धाम पधारा। ओमकार का जब सब साधनों का सार है और इसी जब से योगी परम धाम को प्राप्त होता है। मेरा ऐसे आपको बहकाने का नहीं है, बल्कि आपको जो है ना ये समझाने का है कि आप जो है ना अगर इधर उधर की बातों में भटकते रहे तो उस परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकोगे। जो हमारी आत्मा का स्वामी है, कोटन ब्रह्मा, कोटन विष्णु, कोटन शेष महेश, और इनसे ऊपर है वो सतगुरु का देश, इनसे भी ऊपर है वो। तो ये गुरु ही लगाएगा और इष्ट लगाएगा। हाँ, और प्रार्थना में वो ताकत है। प्रार्थना में वो ताकत है। जैसे हमने कईयों बार आपको वेदों के मंत्र बोले, आज दूसरे मंत्रों के बारे में जो है ना सुनो आप, जो वेदोक्त हैं जिनको भगवान राम ने संध्या के समय में उच्चारण किया था। ओम प्राची दिगग्नि रथपति रस्तो रक्षता नित्याय शिवा तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यवस्मान
द्वेष्टि यम वयम दिस्मस्तम भोजम वेदमा। ये एक दिशा की प्रार्थना है। जिस जगह प्रार्थना करने भक्त बैठता है ना, उस जगह वो 10 दिशाओं का माने दिशा बंधन प्रार्थना करता है। तो ये एक मंत्र है, एक दिशा का आपके सामने बोला। 10 दिशाओं की प्रार्थना करने के लिए अपने को इतना समय नहीं है समझने के लिए। आखिरी में वो जो है ना, इन 10 दिशाओं की प्रार्थना बोलने के बाद, आह्वान करने के बाद भक्त बोलता है ओम उद्वयम तम सस्परी स्वाहा पश्यंत उत्तरम देवम देवत्र सूर्या मगन में ज्योतिरुत्तमम। फिर वो 10 दिशाओं की प्रार्थना करने के बाद जो भक्ति में बैठा है संध्या करने, वो कहता है कि आप तो जो है ना सारे ब्रह्मांड के रचने वाले हो और आप सर्वशक्तिमान हो। मैं आपको जो है ना माने जो है नमस्कार करता हूँ। तो फिर वो शब्द कौन से हैं संध्या से जुड़े हुए? ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र का पूर्ण आशय है कि शंकर जी जो है तेरी नेत्र से जो है ना देखते हैं और दूसरा कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने ही इसे माना धाम को देखा है पूर्ण ब्रह्म के को, और उन्होंने ही फिर जो है ना विष्णु जी को बताया, ब्रह्मा जी को बताया, और उनके जरिए जो है ना ऋषियों को बताया, ऋषियों ने 9 नाथों को बताया, 9 नाथ ने 84 सिद्धों को बताया। इस तरह से ये ज्ञान जो है ना इस पृथ्वी पर कोने कोने में जो है ना पहले से ही व्याप्त है।